अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 की जो बाब नंबर 4 है सिकंदरिया लाइब्रेरी, उसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी ये है कि इसमें सिकंदरिया लाइब्रेरी, जैसे आपका जो عنوان है इसका बाब नंबर 4 का लाइब्रेरी से ही समझ आ कि हम आज एक लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल के दौर में जैसे कि लाइब्रेरी की इतनी खास अहमियत नहीं रही, क्योंकि इसकी जगह मोबाइल्स ने ले ली है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो लेकिन ये है कि पिछले जो दौर थे लाइब्रेरी का बहुत अहमियत थी। ठीक है, तो आज हम इस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। दानिशवर का कहना है कि किताब पढ़ने का जो मज़ा लाइब्रेरी में है वो कहीं और नहीं, मगर कंप्यूटर के इस दौर में लाइब्रेरी की अहमियत रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही है। दरहकीकत माजी में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लाइब्रेरी में बैठकर ही बेशुमार किताबों के तर्जुमे किए और तहकीकात भी की, जिनके नतीजा में वो ऐसी मशहूर स्कॉलर्स बने कि आज तक लोगों के पसंदीदा शख्सियत हैं। ये चीज़ इसमें कहा गया कि जो मज़ा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का, किताब पढ़ने का, वो कहीं हम किसी भी कोने में बैठ जाएं वहाँ पे नहीं आता। हम घर किसी भी कोने खामोश में बैठ जाएं, लेकिन जो मज़ा लाइब्रेरी में है वो वहीं पे है। तो इसकी अहमियत से यकीनन वही लोग वाकिफ़ हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ा। तो जैसे कि आजकल के दौर में बताया जाता है, इसमें बुक में पढ़ा आपने कि कंप्यूटर की वजह से, मोबाइल्स की वजह से लाइब्रेरी की अहमियत कम हो गई है। वरना पहले जो दौर थे वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स गुजरे हैं ज़िंदगी में, उन लोगों ने लाइब्रेरीज में बैठ कर तर्जुमे किए और वहीं पर बैठकर जदीद जो थी वो बुक्स लिखी। और आज तक वो स्कॉलर्स जो थे वो लोगों की पसंदीदा शख्सियात हैं। इसका आज हम आपको दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। इसका नाम सिकंदरिया लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 3वीं सदी कबले मसीह में मिस्र के शहर सिकंदरिया में तमीर करवाई गई। मिस्र जो है कंट्री, उसका सिकंदरिया शहर है, उसमें तमीर कराई गई थी ये जो सिकंदरिया लाइब्रेरी थी। बहुत सी कदीम लाइब्रेरियाँ हैं, उनमें से जो एक कदीम लाइब्रेरी है वो सिकंदरिया लाइब्रेरी है। उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसका ख्वाब सिकंदर आज़म ने देखा था। यह ख्याल उसे मगरबी दरसगाहों को देखकर आया। उसने सोचा कि ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां नायाब तरीन किताबों का ज़हीरा हो। उसने वो लाइब्रेरी सिकंदरिया में बनाने का सोचा, मगर वो अपने ख्वाब को पूरा होता हुआ ना देख सका, क्योंकि इसका बहुत जल्द इनकार हो गया और इसका यह ख्वाब पलूटीमी अव्वल ने पूरा करने की कोशिश की और वैसी ही लाइब्रेरी बनाई जिसका उसने ख्वाब देखा था। सिकंदरिया लाइब्रेरी अंदर से जिस कदर शानदार थी, बाहर से भी उसी कदर दीदा ज़ेब थी। ये एक ऐसी इमारत से जुड़ी हुई थी जहाँ स्कॉलर्स बैठकर तहकीकात करते। इस हिस्सा को म्यूजियम ऑफ सिकंदरिया कहा जाता था। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने अलग अलग पोर्शन बना दिए थे और उसी लाइब्रेरी में एक हिस्सा था जिसको सिकंदरिया जो था वो म्यूजियम ऑफ सिकंदरिया कहा जाता था। और उसमें जो थे वो बैठकर स्कॉलर्स तहकीकात करते थे। पुरस्कून इलाका था, उन्होंने एक अलग अलग पोर्शन बना दिए थे कि यहाँ पे ये जो है सिकंदरिया म्यूजियम है, तो यहाँ पे मंदिर है, ये सब कुछ ने बनाया हुआ था। दूसरी जानब की इमारत एक मंदिर से जुड़ी हुई थी जिसे सरपायम मंदिर कहा जाता है। उस लाइब्रेरी में एक मंदिर भी था। सिकंदरिया लाइब्रेरी बेहद वसी थी। इसकी वसत के पेश नज़र इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसमें 13 लेक्चर हॉल्स, एक ड्राइंग रूम, मुलाकात के कमरे और पढ़ने के कमरे थे। मतलब एक उसमें म्यूजियम भी था, उसमें मंदिर भी था, उसमें 13 लेक्चर हॉल्स थे और उसके बाद उसमें ड्राइंग रूम था, मिलने के कमरे थे। तो कितनी वो बड़ी जो लाइब्रेरी होगी जिसमें एक म्यूजियम भी होगा, मंदिर भी होगा, लेक्चर्स हॉल भी होंगे, मुलाकात के कमरे भी होंगे, तो सब कुछ इतनी वो बड़ी जो थी, उसकी बहुत वो वसी जो लाइब्रेरी थी। ठीक है, इसके हाल में बड़े बड़े शेल्फ थे जिनमें पेरिस स्कॉलर्स यानी पुराने ज़माने के पुराने लिपटे हुए कागज़ रखे हुए थे। पेपरस स्कॉलर्स जो हैं वो ये कि पुराने ज़माने के, उन्होंने एक नाम दे दिया है पेपरस स्कॉलर्स के, पुराने ज़माने के
जो कागज़ से उनको लपेट कर रखा था। उस दौर में जो उस दौर से भी जो पिछले ज़माने के कागज़ थे ना, उन्होंने उस हाल में जो शेल्फ बने हुए थे उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। और उन जो कागजात, जो पुराने कागजात हैं, उनको पेपरस स्क्रॉल्स कहा गया है। इन स्क्रॉल्स में मशहूर अदीबियों की तहरीरें मौजूद थीं। यहाँ बेशबहा किताबों का खजाना था और इनका ज़्यादातर तर्जुमा यूनानी ज़बान में मौजूद था। यहाँ साइंस के मुख्तलिफ शुबाजात पर भी किताबें थीं। उस वसी लाइब्रेरी को कई लोगों ने तबाह करने की कोशिश की। बहुत बड़ी थी ये, तो फिर एक नाम होगा उस लाइब्रेरी का। तो जो दुश्मन थे उन्होंने उसको तबाह करने की बेहद कोशिश की। कबले मसीह 48 सदी में जुलियस सीजर ने इसमें आग लगा दी। उसने उसमें आग लगा दी। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये जो आग थी उसने मतलब जानबूझकर नहीं लगाई, कहीं और लगाई थी तो वहां पे लग गई और वो लाइब्रेरी तक पहुंच गई। बाद मसीह 270 ईस्वी में ऑरलैन ने भी इसे ख़त्म करने की कोशिश की। इस लाइब्रेरी के ख़त्म होने के बाद स्कॉलर्स ने अपनी तहकीकात सरपाए मंदिर में शुरू कर दी। जब वो लाइब्रेरी मतलब उन्होंने हमला किया था, जब वो तबाह सी हो गई, फिर उन्होंने मंदिर में बैठकर अपनी जो तहकीकात थी स्कॉलर्स ने शुरू कर दी, जिसमें एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। मंदिर में भी एक लाइब्रेरी थी, मगर इनको यहाँ भी ज़्यादा अरसा काम करना नसीब नहीं हुआ। बाद मसीह 391 ईस्वी में कोपटक पोप ने सरपाए मंदिर को भी जलाकर खाक कर दिया। अस्कंदरिया लाइब्रेरी जलकर राख हो गई। मगर इस लाइब्रेरी की किताबों के खजाने की वजह से ही आज यूरोप में कई जामियात की तमीर हुई। लाइब्रेरी तो उन्होंने इतने इस पे हमले हुए, तो इतने हमलों के बाद वो तो खाक तबाह हो गई, लेकिन उसमें इतनी किताबें, इतना उसमें मजमूआ था किताबों का कि उसी किताबों की जो ख़जाना था उसकी वजह से यूरोप के जो कई जामियात थे उनकी तमीर हुई। उन बुक्स से उन्होंने खजाना लिया और उसको पढ़ा और फिर उन्होंने उसकी तमीर की। यूरोप में कई जो थे वो दरसगाहें बनी उन किताबों के सर पर। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि माजी के इस शानदार इल्मी खजाने को तबाह क्यों कर दिया गया? यकीनन ये सोचने की बात है कि इसे तबाह करने वालों को आखिर क्या मिला, क्यों उन्होंने लाइब्रेरी को तबाह किया था। लाइब्रेरी तो किसी को कोई दुख नहीं दे रही थी, मतलब बुक्स थी वहाँ पे, बेजान चीज़ें अगर देखा जाए तो उन्होंने क्यों इस चीज़ को तबाह कर दिया। तो बच्चों, बात यह है कि किसी भी कौम को इससे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता कि इसकी दरसगाहों को बर्बाद कर दिया जाए और इसके इल्मी खजानों को माजी का किस्सा बना दिया जाए। जो उसके दुश्मन थे मिस्र के, उन्होंने इसको तबाह कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे। सबसे जो बड़ा जो क्राइम होता है वो यही है, किसी भी कौम के दरसगाह को ख़त्म कर देना। ये सबसे बड़ा एक कौम पर जो होता है वो समझने की अजाब है, उस पर सबसे बड़ा हमला है, तो उसकी इल्मी खजानों को जला देना। तो मेरे होनहारों, ज़िंदगी भर याद रखें कि अगर आप अपनी कौम की बका चाहते हैं तो इसके इल्मी खजानों की हिफाजत कीजिए, उन्हें परवान चढ़ाएं, उसकी दरसगाहों की शान बने और अजीम जितने शानदार जो हमारी दरसगाहें हैं वो शानदार और अजीम होंगी, हमारी कौम भी उतनी ही शानदार होगी और अजीम होगी। क्योंकि ये जो मुझे प्यारे, जो आपने जो सिकंदरिया लाइब्रेरी है इसके बारे में आपने पढ़ा, इसमें मज़ीद बताया गया है कि क्या क्या कितनी वो परवान चढ़ी, क्या कितनी वो बड़ी थी और फिर क्या हुआ, उस तबाह हो गई। लेकिन तबाह होने के बावजूद भी उसी के इल्मी खजानों से यूरोप में कई दरसगाहें बनी और एंड पे आपको बताया गया है कि हम किस तरह से अपने जो दरसगाहें हैं उनको महफूज रख सकते हैं और कितनी अहमियत है इनकी। क्योंकि अगर हमारी दरसगाहें नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे एक कौम का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो आपने जो अब आप 5 क्लास में आपने सिकंदरिया लाइब्रेरी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इसकी एक्सप्लेन किया है, आपने इसकी रीडिंग खुद करनी है। अब आप बड़े हो चुके हैं, 5 में हैं, आप इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग के बाद आपने इसमें से क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें से लातादाद क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बनाने हैं आपने जिनका डायरेक्ट आंसर रेलिवेंट इसकी हो लेकिन डायरेक्ट आंसर इसमें ना मिलता हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।